Welcome to our YouTube channel, Charts and Equity. We have few stock ideas lined up for you. But before that, हम निफ्टी का एक व्यू ले लेते हैं. We have निफ्टी फ्यूचर चार्ट with us, डेली फ्यूचर चार्ट. तो निफ्टी का एक हमने व्यू, निफ्टी फ्यूचर्स का एक हमने एक व्यू अपने ग्रुप पे भी दिया था. अ ब्रेकआउट, वी टॉक्ड अबाउट अ ब्रेकआउट अबाउट 17 to 87 काइंड ऑफ लेवल्स. सो उस ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ने अगेन एक अच्छा खासा रिटर्न दिया और इन द प्रोसेस निफ्टी ने 17688 के एक जोन को भी पार कर दिया एंड इट हैज़ रिज्यूम द स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाइज. Now it is निफ्टी इज़ एट अ वेरी क्रूशल जोन. एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो थर्ड टाइम रीटेस्ट हो रही है. फर्स्ट व्हेन इट मेड द लाइफ हाई ऑफ 594, देन एक करेक्शन आया, देन उसके बाद एक रैली आई थी जो 18,410 पे जाके एग्जॉस्ट हुई. सो दिस इज़ द थर्ड टाइम जब ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो रही है एंड काइंड ऑफ ये एक छोटा सा एक ब्रेकआउट भी दे चुकी है. बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेज. रीज़न बीइंग फ्रॉम 16,400 लेवल्स हम एक 1600 पॉइंट की नॉन स्टॉप फार एंड फ्यूरियस रैली ऑलरेडी कर चुके हैं. और टुमारो बीइंग अ वेरी क्रूशियल डे बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री Infosys TCS are going to be declaring the result on the same day. Even Wipro is going to be following the suit. So tomorrow will be very important day as far as Nifty, as far as overall market direction goes, because IT से बहुत अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं एंड शायद इसीलिए IT ऑलरेडी इतना रनअप कर चुका है. सो प्रोबेबली निफ्टी का जो व्यू आता है वो हम कल क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे. इन केस अगर निफ्टी 150 के ऊपर 18,150 160 के ऊपर सस्टेन करता है कुछ टाइम तक और अगर रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं तो प्रोबेबली हमें 18,410 का एक लेवल हमें देखने को मिल जाएगा और शायद एक फ्रेश हाई भी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर. सो ये हमारा निफ्टी का व्यू है. अगर कोई निफ्टी में भी बाई पोजीशन बनाना चाहता है 18,150 के ऊपर तो जो स्टॉप लॉस उसे दिमाग में रखना चाहिए. अगर शॉर्ट रखना चाहिए तो शायद 17,900 का लें और अगर एक मीडियम एक प्रोबेबली एक अगर स्विंग लो का लेना है तो 17,680 के आसपास का एक स्टॉप लॉस ले सकता है. सो दिस इज़ द व्यू फॉर निफ्टी. उसके बाद जो स्टॉक हमारे रडार पे है वो है बोरोसिल का हमने पहले भी रिकमेंडेशंस दिया हुआ है. उसके बाद एक फ्रेश रिकमेंडेशन इस ब्रेकआउट पॉइंट पे अराउंड 366 और लेवल्स के आसपास हमने दी थी. उसके बाद बोरोसिल ने एक फास्ट एंड फ्यूरियस रैली की थी अराउंड टिल 498 लेवल्स. उसके बाद एक ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है और नाउ इट इज़ एट अ स्टेज वेयर इट इज़ going to be retesting this major trend line. So 366 to 375 levels will be very crucial guys. Watch out for this. It is a fundamentally good stock. अगर इस लेवल पे हमें ये स्टॉक मिलता है तो one should buy it and for very decent returns. 366 to 375 for Borosil can be a very good accumulation point for this counter, for this fundamentally strong counter. उसके बाद हमारा जो स्टॉक पिक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले शायद ग्रुप में भी रिकमेंड किया था और ये हमें इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है तो हम इसे बताते हैं आपको. और इसमें एक लर्निंग भी है जो हमारे मेंबर्स जो सीखना चाहते हैं हाउ टू फाइंड अ गुड ट्रेड. तो अगर ये देखिए एक हमें एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है जो 1 मरतफ़ा 2 मरतफ़ा 3 मरतफ़ा. नाउ दिस इज़ द 4th टाइम इट इज़ रेस्पेक्टेड एंड यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ वीकली वेज पैटर्न बना था, अप टिल्टिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न जिसका एक ब्रेकआउट मिला था. उसके बाद इसने एक अच्छा रैली किया था. अब जो है इसने इस ट्रेंड लाइन को भी वापस टच कर लिया है, इस ब्रेकआउट को भी रीटेस्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन वीकली और मिल रही है जिसे भी ये ब्रेकआउट दे रहा है. सो प्रोबेबली हमारे पास यहाँ काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस हैं इस चार्ट के अंदर विच सजेस्ट अ वेरी गुड ट्रेड इन हैंड. सो 1280 सो अगर हम देखें एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सो for so many confluences this is what makes a good trade. जब आपके पास इतने कॉन्फ्लुएंसेस हों, इतने फैक्टर्स हों विच आर सपोर्टिव फॉर अ बाय,
one should take it as a 5-star trade and one should trade it. So 1280 is the current market price. The CBSL should be 1180 odd levels, and the target which we can see or which we can target is around 1580 level. So for this good fundamentally good stock from 1280 to 1590 with a stop loss of 100 rupees, so we already have a 1:3 kind of a risk reward trade in hand, which can be a very good trade. सो कीप अ लुक ऑन दिस. उसके बाद एक जो चार्ट पिक हमारे पास है वो है इंडिया बुल रियल एस्टेट. इंडिया बुल रियल एस्टेट का अगर हम चार्ट देखें तो इसने एक अच्छा खासा बेस यहाँ बनाया है फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन अराउंड 37 ऑड लेवल्स. उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है जो इंडिया बुल जिसे शायद एक मरतफ़ा काइंड ऑफ छोटा सा एक ब्रेकआउट भी दे चुका था अराउंड 196 ऑड लेवल्स. सो इंडिया बुल्स लुक्स वेरी गुड. अगर किसी तरह से ये 177 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये सीधा 195 को टारगेट करेगा. अगर 195 196 के ऊपर इंडिया बुल सस्टेन करता है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन लेता है तो जो सीधा टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो 270 ऑड लेवल्स के आसपास होगा, विच कैन ऑल्सो बी सीन एज अ रेक्टेंगल. If you can see our chart in a chart, this looks like our rectangle too. तो 270 will be the first target. अगर 270 को भी वो पार कर जाता है तो हमें 350 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. शायद एक 748 तक की भी एक पॉसिबिलिटी बनती है. So look out for India bull real estate for the target of 270, 320, 350, 400 kind of zones, because 740 is too far-fetched, so we are not going to talk about it. For now, 270 kind of target should be your first target above 195, 196. So again, it can be a very good trade in hand in case it is bought above 177 or 196. The stop loss you should keep in mind should be 143 on a closing basis. And India Bull Estate की मैनेजमेंट का भी एक चेंज हुआ है from the old promoter exiting to Embassy Group overtaking this company can again be seen as a welcome move for this company, and it can be a good trade in hand, so look out for this. Mind you, this is a 3-month chart, and the target should be probably the one who is looking to buy should have a mindset of a long-term investor. So this can be a good trade in hand. उसके बाद एक interesting trade जो हमें लगती है which can give you a blast kind of return is HLE Glass Coat. अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट के करीब है. अगर किसी तरह से ये 6305-10 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो द सीधा टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा 6750 का, 7150 का और शायद 7550 का. इस फंडामेंटली गुड कंपनी. इन केस 6300 के ऊपर 6310 के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं और उस टाइम तक अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है 6010 का, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 6000 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा फॉर द टारगेट विच वी हैव मेंशन. सो दिस कैन अगेन बी अ गुड ट्रेड इन हैंड. इट्स अ गुड कंपनी. उसके बाद एक जो चार्ट जो हमारे रडार पे है वो है क्राइसिल लिमिटेड का. क्राइसिल अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट के टाइम एक रिकमेंडेशन दिया था. उसके बाद इसने एक अच्छी खासी रैली देने के बाद एक कंसोलिडेशन में ये आ गया है और यहाँ पे एक अच्छी बेस बिल्डिंग भी कर रहा है 2850 के आसपास. यहाँ देखें एक बार, देन यहाँ दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार, देन यहाँ पे. उसके बाद एक स्लाइड इसने एक छोटा सा इसको ब्रेकडाउन भी देने की कोशिश की थी जो ये सस्टेन जिसे सस्टेन नहीं किया और आज एक अच्छी खासी कैंडल दे दी है. अगर ये किसी तरह से 895 के ऊपर सस्टेन करता है या 2900 के ऊपर सस्टेन करता है तो we can have a blast somewhere around. The target can be around 3100, 3150,
even 32 14 kind of levels, even 33 and 3484 is also possible. This looks a very good trade to me. और इन केस आप इसे 2895 या 2900 के ऊपर बाई करते हैं तो जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो होगा 2820 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. So for a 80 rupee stop loss we have very decent targets in the hand, so keep a watch for this, guys. To me it looks like we are going to see a blast. एंड देन वन पिक जो हमने ग्रुप पे भी मेंशन की थी वो था सोलारा. अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें, इस वीकली चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो इसने काफ़ी बार इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे हर्डल लिया और अपनी बाइंग को क्लाइमेक्स किया, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे इसने अपने सेलिंग को क्लाइमेक्स किया और वापस अपनी अपसाइड जर्नी शुरू की है. नाउ अगेन ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है. सो किसी तरह से हमें ये 950, 970, 980 के लेवल्स के आसपास अगर हमें ये मिलता है, या इन केस अगर थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच भी करता है और हमें 900 ऑड लेवल्स के आसपास या 880 के ऑड लेवल्स के आसपास भी मिलता है तो excuse me, so have a look on this counter, guys. It's a fundamentally good company. From a correction from 1856 it has almost corrected 50%, and it's at a very important trend line support, so this can be a beautiful trade in hand. So have a watch on this. Probably it's gonna be a very good trade. So that's it, guys. I hope you like the video. I hope you like our analysis. If you do like it, do like the video. Don't forget to like the video and also put your comments for motivation, for our motivation. And also join our Telegram channel too for more such beautiful stuff. So